स्वागत है मिथिलेश पांडे जी, वक्तव्य अपना प्रस्तुत कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमात पितृचरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। लंबोदरं परमसुन्दर एकदन्तं पीताम्बरात्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा दारुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलगनं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृषणिवंशप्रदीप। जयतु जयतु मेघा श्यामलं कोमलांगं जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्द। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दयेर्वृन्द्यारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्दे पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटयपत्रशयपुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः।
अंजनानंदनं वीरं देवकी जानकी शोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय हे राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर, सर्वाधिपति आकारण करुणा वरुणालय, आकारण करुणा कारक सकल जन कल मशापहारक, परात्पर परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद घन, श्री परमात्मा के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में मेरा बारंबार प्रणाम। सम उपस्थित भगवत भागवत कथानुरागी भक्तिमती मातृशक्ति भगनी बंधुओं, आप सभी पुण्य आत्मा हैं जिन्हें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ जो हम लोग भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं या फिर अध्ययन कर रहे हैं, ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। उन्हीं की कृपा से आज हम यहाँ भागवत की कथा को अध्ययन कर पा रहे हैं और श्रवण करके आप लोगों को सुना पा रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मित्रों, भागवत की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि भागवत कहते किसे हैं। भगवता इदं स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। भगवतः प्रोक्तम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान के द्वारा जिसका उपदेश किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतः चरितम यस्मिन् तदः भागवतम, जो जिसमें भगवान के परम चरित्रों का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरारागम तत्वम यस्मिन् तदः भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य के तत्वों का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। मित्रों, भागवत में 4 अक्षर हैं, भा ग व और ट। भा भाष्यते सर्वये देशो, ग गीयते नारदादिभिः, वदन्ति त्रिषु लोकेषु, ग तरन्ति भवसागर, जिसमें समस्त देवी देवताओं को प्रकाशित किया गया है, जिसका गान स्वयं देवर्षि नारद तीनों लोकों में करते हैं और जो भवसागर से तारने वाली है उसे भागवत कहते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भागवत में भ अक्षर का अर्थ होता है भक्ति, ग अक्षर का अर्थ होता है गान, व अक्षर का अर्थ होता है वैराग्य और त अक्षर का अर्थ होता है तरंती भवसागर। जो भवसागर से तारने वाली है उसे भागवत कहते हैं। आज हम लोग एक बहुत प्रशंसनीय प्रसंग की चर्चा करेंगे, जिस प्रसंग का नाम है
उद्धव जी का वृंदावन जाना। एक दिन माता यशोदा ने एक दिन माता देवकी ने श्री कृष्ण को भोजन परोसा। भोजन की थाल में जब श्री कृष्ण जी ने माखन देखा, तब उनके आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगी और उन्हें मैया यशोदा की याद आ गई और ब्रिजवासियों की याद आ गई। तभी उधर से विश विष्णुनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा बृहस्पति शिष्यो बृहस्पति साक्षात् दुद्धो बोधिस्तमा। उस समय बृहस्पति के परम शिष्य उद्धव जी का आगमन हुआ और उद्धव जी ने श्री कृष्ण से पूछा, सखा तुम्हारे तुम्हारे दुख का कारण क्या है? श्री कृष्ण जी ने कहा, सखा मुझे ब्रज की याद आ रही है, ये मैया यशोदा की याद आ रही है और वो लोग मुझे याद कर रहे हैं, इसीलिए मुझे उनकी याद आ रही है। कृष्ण जी ने कहा, ये यथाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। इसीलिए उद्धव तुम ब्रज जाओ और मेरे वियोग में विरह से कातर हो रही गोपिकाओं को ज्ञान का उपदेश दे, उन्हें दुख से मुक्त कराओ। उद्धव जी ने कहा उद्धव जी ने कहा ताम मनम मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। उन गोपियों का, कृष्ण जी कहते हैं, उन गोपियों का मन तो बस मुझ में ही लगा रहता है। जब मैंने वृंदावन को छोड़ा था, तब उन गोपियों ने मुझसे पूछा, प्रभु आप फिर कब आएंगे? और वो गोपियां अभी तक मेरे इंतजार में अपने प्राणों को धारण करके रखी हैं। इतना सुन उद्धव जी ने वृंदावन की यात्रा की। चले वृंदा चले मथुरा से वृंदावन कुछ दूर ही था, कुछ दूर कुछ पास आया। वहीं से वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर उद्धव तुम्हारे वस्त्रों में काटे, जब उद्धव को लगे समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे यह प्रेम दीवाने। क्योंकि है जगत का सार यही, और कोई सार नहीं। उद्धव जी वृंदावन पहुंचे और वहां खेल रहे ग्वाल बालों से नंद बाबा के घर का पता पूछा। नंद खेल रहे ग्वाल बालों ने बहुत सरलता के साथ उत्तर दिया, जिस घर के द्वार पर गोपिकाओं के आंखों से अश्रु की प्रवाह रुक जाए, समझ जाना वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी नंद बाबा के द्वार पे पहुंचे। नंद बाबा ने उन्हें श्री कृष्ण समझ गले से लगा लिया और उन्हें घर के भीतर लेकर आए, उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया और उत्तम भोजन ग्रहण कराया। भोजन ग्रहण कर जब उनकी थकान दूर हुई और वह सुख पूर्वक बैठे, तब नंद बाबा ने पूछा, उद्धव हमारे मित्र वासुदेव कैसे हैं? और मथुरा में सब कुशल तो है ना? और नंद बाबा कहते हैं, अपि स्मृति नः कृष्णो अपि स्मृति नः कृष्णो मातरम सुहृद सुखी
गोपान व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। नंद बाबा कहते हैं, क्या श्री कृष्ण कभी अपनी मैया यशोदा को याद करते हैं? क्या वह ब्रजवासियों को याद करते हैं? क्या वह ग्वाल बालों को याद करते हैं? और क्या वह गायों को याद करते हैं? जो उनके विरह में कातर हो रही गोपिकाएं हैं, क्या श्री कृष्ण कभी गोपिकाओं को याद करते हैं? क्या वह गिरिराज पर्वत को याद करते हैं? क्या, नंद बाबा ने पूछा, क्या वह कभी वृंदावन आएंगे? और क्या हम कभी उनका सांवरा सलोना मुखड़ा देख पाएंगे? उद्धव जी ने कहा, नंद बाबा, आप दिन भर घर में पड़े रहते हो, कभी बाहर भी जाकर घूम लिया करो। नंद बाबा ने बड़ी सरलता के साथ कहा, कहाँ जाऊं? गिरी गिरिराज को देखता हूँ तो उस गिरधारी की याद आ जाती है, और यमुना को देखता हूँ तो कालिया मर्दन की याद आ जाती है, और वृंदावन को देखता हूँ तो उस वंचारी की याद आ जाती है। कहाँ जाऊं और किसे देखूं? नंद बाबा ने कहा, जिन नैनन नंदलाल लखे, उन नैनन अब देखिए काहो। वैरिन वो अखियां जल जाए, जो सांवरे छोड़ निहारत गौरों। नंद बाबा इतना कह ही रहे थे कि उनका गला भर आया और वह शांत हो गए। उद्धव जी ने कहा, युवां श्लाघयत्मो नूनम देहिनामिह मानद नारायणेऽखिल गुरौ यत कृतमारिषे दृशे। नंद बाबा, आप दोनों अत्यंत प्रशंसनीय हो, क्योंकि आप दोनों का मन उस अखिल जगत परमेश्वर के चरणों में इस प्रकार लग गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। उद्धव जी ने कहा, और जो मनुष्य अपने मृत्यु के समय अपने चरणों को श्री कृष्ण के अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है, उसे मरने के बाद उस परम गति मोक्ष की प्राप्त होती है। नंद बाबा, आप दोनों अत्यंत प्रशंसनीय हो, और श्री कृष्ण आपसे मिलने अवश्य आएंगे, लेकिन वह आपके पुत्र नहीं, अपितु वह पूरे जगत के परम पिता परमेश्वर हैं और सबके हृदय में समाहित हैं। उद्धव जी ने कहा, ना माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया, नात्मीयो परश्चापि, ना देहो जन्म एवचा। उद्धव जी कहते हैं, न तो उनका कोई पिता है, और ना ही उनका कोई माता है, ना ही वह किसी के पुत्र हैं और ना ही किसी के पिता हैं, और ना ही उनकी कोई पत्नी है और ना ही वह किसी के पति हैं, और ना तो उनका कोई अपना है और ना ही उनका कोई पराया है, ना तो वह गेह है और ना ही जन्म है। यह सुन माता यशोदा झट से बोल पड़ी, जब उनका गेह ना है और उनका जन्म ना है, तब जिस निरंजन के आंखों में मैंने अंजन किया, जिस निरंकार को मैंने आकार दिया, जो मेरे आंगन में खेला करता था और जिसे मैंने अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाया, जो मैया मैया कहते मेरे गले से लिपट जाता था, फिर वह कौन था? यह प्रश्न सुन उद्धव जी के पास इसका कोई उत्तर ना था। वह शांत हो गए। इसी प्रकार वार्ता करते करते रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल
प्रातः काल उद्धस्व रथम दृष्ट्वा क्रूरम रामा संस्थिरे दुग्धेन दग्धा जिह्वस्तु तक्रम पीबती फुतः कृता। जब नंद बाबा के द्वार पर जब नंद बाबा के द्वार पर गोपिकाओं ने रथ को देखा तो गोपिकाएं सोचने लगी, क्या क्रूर आया है, भला वो क्यों आएगा, उसने तो हमारे श्री कृष्ण को पहले ही लेकर जा चुका है। लगता है वह अपने स्वामी कंस के पिंडदान के लिए वह हमें लेने आया है। गोपिकाएं इस प्रकार वार्ता कर ही रही थीं, तभी उधर से उद्धव जी नित्य नियम कर पधारे। उद्धव जी को देख गोपिकाओं ने कहा, यह श्री कृष्ण का वेश धारण किए हुए कौन है? उद्धव जी ने कहा, मैं श्री कृष्ण का दूत उद्धव हूँ। और तभी गोपिकाओं ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें श्री कृष्ण ने अपने माता और पिता का हाल जानने के लिए तुम्हें भेजा है। उनके अलावा, माता पिता के अलावा उन्हें स्मरण करने लायक और बचा ही कौन है व्रज में। और जिस प्रकार शिष्य अपने गुरु से विद्या ले अपने गुरु को भूल जाता है और ब्राह्मण दक्षिणा ले यजमान को भूल जाता है, जिस वृक्ष से फल समाप्त हो जाते हैं पंछीगण उस वृक्ष को भूल जाते हैं, ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण ने हमें हमसे काम निकल जाने पर हमें भूल गए और हमारा त्याग करके चले गए। अभी गोपिकाएं इतना कह ही रही थी, तभी उधर से एक भ्रमर आया और उस भ्रमर किशोरी जी ने किशोरी जी समझ गई कि यह श्री कृष्ण का दूत है। और किशोरी जी ने कहा, मधुपकितव बंधो मा स्पृशांग ग्रीसपत्नया वहतु मधुपतिस्तनमा नीनां प्रसादम कूच विलुलित कुमकुम श्रम श्रुभिर्नः यदुषदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्य मृद्रिवर्का। किशोरी जी ने कहा, हे मधुप, तू कपटी का सखा है, तू मेरे पैरों को मत छू। जैसे तू कपटी, जैसे तेरा स्वामी कपटी, वैसे तू कपटी है। और तू मेरे पैरों को मत छू, क्योंकि तेरी मूंछों में माननी स्त्रियों का केसर लगा हुआ है। जैसे तेरे स्वामी का मन एक जगह एकाग्र नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार तेरा मन एक जगह नहीं टिकता। तू भी अपने स्वामी की तरह एक फूल से दूसरे फूल पे मंडराता रहता है। और कि भ्रमरा किशोरी जी ने कहा, मृगयूरिव कपीन्द्रम विवयधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजित कामयानां बलमपि बलिमत्वा वश्चयद ध्वाङ्गच्छवदया तदवलमसितखैरयु दस्तकथार्थ। जब तेरे स्वामी वन गए थे और
उन्होंने किस प्रकार व्याघ्र की तरह छिपकर राजा बलि की हत्या कर दी। और और शूर्पणखा तो बस उनके पास कामवश आई थी, लेकिन प्रभु ने उनका भी नाक कान काट उन्हें भी कुरूप बना दिया। और राजा बलि ने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया था, लेकिन भगवान ने उसे भी अ, फांस से बांधकर पाताल में डाल दिया। तू अपने स्वामी की बड़ाई मत कर, क्योंकि तेरे स्वामी की कथा जिस किसी ने भी सुनी है, वह बिच्छू कीड़े के भांति दर दर भटकता रहा। अभी किशोरी जी यह बोल ही रही थी, तभी भ्रमरा वहां से उड़कर कहीं और चला गया। और फिर किशोरी जी ने सोचा, ये मैंने क्या कह दिया, कितना मैंने भला बुरा कह दिया। तब अभी किशोरी जी कह रही थी, अब की बार अगर वह भ्रमरा आया तो मैं उसे प्रणाम करूंगी और उसका सम्मान करूंगी। तभी भ्रमरा आ गया। किशोरी जी ने भ्रमरा को प्रणाम किया और पूछा भ्रमरा, और कहने लगी, भ्रमर तुम बड़े सम्माननीय हो, जो तुम्हारी इच्छा हो वह मांग लो। अच्छा, ये बताओ, क्या हमारे क्या तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण हम गोपिकाओं को याद करते हैं? तभी उद्धव जी कहते हैं, अहो यूयं सपुणार्था भवत्यलोकपूजिता वासुदेवे भगवती या सामृत्य प्रीता मनः। गोपियों, तुम सभी कृतज्ञ कृतकृत्य हो, संपूर्ण लोगों में पूजनीय हो और वंदनीय हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में लगा हुआ है, श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। जे और दान, व्रत, तपस्या, हवन, जप, स्वाध्याय, साधन का यही प्रयोजन कर श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन तुम्हें बस उनका तुम्हें बस उनकी भक्ति प्राप्त है। आप लोगों को भक्ति प्राप्त है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को के लिए भी दुर्लभ है। उद्धव जी एक दिन के लिए आए थे वृंदावन, लेकिन वहां महीनों बीत गए और गोपिकाओं ने उन्हें पूरे वृंदावन को घुमा घुमा कर कृष्ण की लीला की जगह दिखाई और श्री कृष्ण की लीला की कहानी सुनाई। उद्धव जी कहते हैं, असमहो चरणे रुजसाम महस्या वृंदावने किमपि गुलमलतोखधीना यादु सत्यजं स्वजन्म पार्थ्यं च हित्वा भेजे मुकुन्दं पदवीं श्रुतमृगयाम्। बस उद्धव जी की यही कामना है कि मैं यही वृंदावन का कोई झाड़ी बन जाऊं और यही कोई लता बन जाऊं कि मुझ पर इन गोपिकाओं के चरण की धूली बार बार लगती रहे और इनकी धूली मुझे सदा प्राप्त होती रहे। पुनः उद्धव जी कहते हैं, वन वनिदे नंद वजस्त्रीणाम पादरेणुमभिक्षण
यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। मैं नंद बाबा और ब्रज को और उनके गोपांगनाओं को की चरण की धूलि को बारंबार वंदन करता हूँ। उनके द्वारा श्री कृष्ण के तीनों लोकों के पवित्र चरणों के दर्शन और उनके द्वारा की गई लीलाओं का वर्णन श्रवण करने को मिला। उद्धव जी ने माता यशोदा, नंद बाबा और गोपिकाओं से आज्ञा ली और पुनः वह मथुरा की यात्रा किए। मथुरा मथुरा जाते जाते उन्होंने सोच मथुरा पहुंचे। फिर उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, प्रभु आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आपको इतना प्रेम और करुणा करने वाली गोपिकाएं मिली हैं। जय श्री राधे। हाँ जी, राधे राधे। मिथिलेश पांडे जी, पहले से तो काफी सुधार हुआ है, बहुत जी अच्छा। गुरु जी। हाँ, लेकिन इस श्लोकों में अभी भी त्रुटियां हैं। श्लोक अच्छे जी से तैयार नहीं किए थे आप। जी गुरु जी, यही दो श्लोक है जो तैयार नहीं था, बाकी सब ठीक लग रहा था गुरु जी। हाँ हाँ, पहले वाले तो है, तो श्लोक, दो श्लोक ही गड़बड़ी हो गई तो गड़बड़ी हो गई ना। जी जी गुरु ठीक जी। है, थोड़ा सा अगली बार ध्यान रखिएगा। वक्तव्य पे जी जितने श्लोक बोलना है वो शुद्ध बोलना है ना। जी गुरु जी। बाकी पिछली बार से काफी सुधार हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया से मेहनत करिए।